गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं कैपेसिटर्स के रिमेनिंग पार्ट्स। कैपेसिटर के रिमेनिंग टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हमको पढ़ना है। क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं, इनको थोड़ा सा याद आया होगा आपको। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस लगे होते हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे होते थे, फार्मूला होता था कुछ याद आया ना। फार्मूला क्या होता था सीरीज के लिए? R = R1 + R2 + R3। यदि 3 रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट होते थे तो फार्मूला होता था R = R1 + R2 + R3। यदि यही 3 रजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो, जब यही 3 रजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते थे तो फार्मूला चेंज हो जाता था और फार्मूला क्या हो जाता था? 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यानी कि ये जो रजिस्टेंस मिलते थे उनको हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से निकाल लेते थे फार्मूला से। यहाँ ये फार्मूला क्या कुछ चेंज होगा या वैसा ही रहेगा? यहाँ भी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को पढ़ना है और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को पढ़ना है। और इनका जो फिगर दिख रहा होगा आपको, फिगर जो आप देख रहे होंगे एक जैसा फिगर है, सिमिलर फिगर है ना। जैसा वहां रेजिस्टेंस में था वैसा है कैपेसिटेंस के अंदर। लेकिन क्या ये फार्मूले भी एक जैसे आते हैं? कैपेसिटर को भी हम सीरीज में लगा के उनका यूज कर सकते हैं। ढेर सारे कैपेसिटर कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कुछ को सीरीज में लगा सकते हैं, कुछ को पैरेलल में लगा सकते हैं और रिक्वायर्ड रेंज का कैपेसिटेंस ले सकते हैं। यहाँ पहले हम डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। 3 कैपेसिटर एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने लिए हैं। एक है C1, दूसरा है C2, तीसरा है C3। 3 कैपेसिटर्स हैं, इनके कैपेसिटेंस अलग अलग है। C1, C2 और C3 है। इनको सीरीज में कनेक्ट करना है। सीरीज में जब कनेक्ट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि पहले वाले कैपेसिटेंस यानी C1 का निगेटिव प्लेट C2 के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट हो, फिर C2 का निगेटिव प्लेट C3 के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट हो एंड सो ऑन। इसी प्रकार से आगे कनेक्शन रहते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसे कैपेसिटर्स के सिस्टम को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। यदि सिस्टम या कॉम्बिनेशन इस प्रकार से बनाया जाए कि अलग अलग कैपेसिटर्स के C1, C2 और C3 की पॉजिटिव प्लेट एक कॉमन पॉइंट पे आके मिले और C1, C2, C3 की नेगेटिव प्लेट्स एक कॉमन पॉइंट पे आके मिले, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ड्यूरिंग सीरीज कॉम्बिनेशन जब होगा तो आपने पढ़ा था क्लास 10 में, जो रेजिस्टेंस होते हैं उनमें अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिलता था। पहला रेजिस्टेंस V1 लेता था, दूसरा रेजिस्टेंस V2, तीसरा V3। और जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होता था रेजिस्टेंस के क्रॉस, उनको सब सम कर देते थे और ये सम इसके बराबर हो जाता था रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई किया या जो बैटरी आपकी या सेल जो आपने लगाया है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता था। यहाँ भी एक चीज है, V पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है, एक सेल लगाया है आपने V पोटेंशियल डिफरेंस का, तो ये V पोटेंशियल डिफरेंस जो लगाया है ये तीनों में बट जाना है। थोड़ा सा C1 ले लेगा, थोड़ा सा C2 ले लेगा, थोड़ा सा C3 ले लेगा। लेकिन इन जो C1 पोटेंशियल डिफरेंस लेगा या C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा, C2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा, जो C3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा, उनका सम लगाए गए सेल के
ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इतना हम लोग कर लेंगे। अब लिखना चाहो तो लिख लो भाई। क्या करेंगे? 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 and C3 connected in series. A potential difference V is applied across the combination. This sets up a charge Q on the two plates. This sets up a charge plus minus Q. This sets up a charge plus minus Q on each plate of the capacitor. ये जब लगाने से क्या होता है? चार्जिंग होती है और पहली वाली प्लेट पे, पहले वाले कैपेसिटर की पहली प्लेट पे, यानी जो लेफ्ट साइड की प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ इंड्यूस दूसरी वाली प्लेट जो है उस पे इंड्यूस्ड चार्ज नेगेटिव इकट्ठा हो जाता है। कौन सा चार्ज होता है? इंड्यूस्ड चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के पास इसको फोर्स करने के लिए इंड्यूस्ड चार्ज इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसके दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इधर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो C2 की लेफ्ट प्लेट के लेफ्ट साइड में यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा और यहां पर नेगेटिव हो जाएगा। इंड्यूस्ड चार्ज यहां पॉजिटिव हो जाएगा, यहां नेगेटिव था तो इधर पीछे पॉजिटिव हो जाएगा। अब C2 की जो लेफ्ट प्लेट है उसकी लेफ्ट की साइड में नेगेटिव चार्ज, और इसीलिए इसके राइट साइड में C2 की लेफ्ट प्लेट के राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, और सिमिलर वे में यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यू रहेगी जितने भी आपने कैपेसिटर लगाए होंगे सबके लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक तरफ C1 प्लेट की जो लेफ्ट साइड C1 कैपेसिटर उसके लेफ्ट साइड में जो प्लेट है उससे पॉजिटिव चार्ज, जो राइट साइड में प्लेट है उसके नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली C2 में भी होगा और C3 में भी होगा। इंड्यूस्ड चार्ज की जहाँ ऐसा होगा, सेटअप ऐसा बनेगा। तो चार्ज जो होगा सभी प्लेट पे इस कॉम्बिनेशन में C1 प्लेट हो, C1 कैपेसिटर हो, C2 कैपेसिटर हो, C3 कैपेसिटर हो, चार्ज प्लस माइनस क्यू सब पे रहेगा। ठीक है, तो अगर हम निकालना चाहें कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप पहली वाली प्लेट के क्रॉस होगा, पहले वाले कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो V1 चार्ज हमारा रहेगा Q और कैपेसिटेंस रहेगा C1। ठीक है, Q इज इक्वल टू CV मानना पड़ता है ना कैपेसिटर के लिए। अब सेकेंड वाले कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, या सेकेंड वाले कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Q अपॉन C2। इसी प्रकार थर्ड वाले के क्रॉस क्या होगा, ये समझ रहे होगे ना, Q अपॉन C3। अब ये वैल्यू था यहाँ दीजिए, क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू, सब में Q कॉमन है तो वैल्यू जब रखोगे तो Q बाहर निकालो, बेहतर रहेगा। Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ऐसे लगा दिया हमने। तो अब ये करें जैसे हम लोग रेजिस्टेंस में करते थे, ये कितना निकाल गया, इतना फाइंड आउट हो गया। इसको हम लोग ऐसे दे सकते हैं V अपॉन Q भी लिखा जा सकता है, V अपॉन, अगर Q को यहाँ से गायब कर दें क्या हो जाएगा, V अपॉन Q। अच्छा, अब क्या करते थे, याद है कुछ, C1 C2 C3 की जगह पर एक ऐसा कैपेसिटेंस लगा दें, एक ऐसा कैपेसिटर लगा दें जो इन तीनों के इक्विवेलेंट हो। तो मान लेते हैं जो हमने कैपेसिटर इंट्रोड्यूस किया ऐसे, उसका कैपेसिटेंस CS है,
CS, और जो आपने बैटरी लगा रखी है, सेल लगा रखा है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। और उस पर चार्ज कितना होगा आप समझ सकते हो, प्लस माइनस Q भी रहेगा, माइनस Q प्लस Q। तो अब हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा इसके क्रॉस Q अपान, अगर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में CS है तो V अपान Q इज इक्वल टू क्या हो गया, V अपान Q किसके बराबर हो गया, CS के, है ना, CS के 1 अपान CS के बराबर, 1 अपान CS के बराबर। तो अगर आप उसको लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या यूज करेंगे, फार्मूला ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1 अपान CS इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। अगर 3 कैपेसिटर्स है उनके लिए सीरीज का फार्मूला इस प्रकार से आया। ये बिल्कुल वैसा नहीं आया जैसा रेजिस्टेंस में आ रहा है ना, सीरीज में रेजिस्टेंस के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 आता था, सीधे यहाँ पर क्या आ रहा है 1 अपान CS इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, यानी पैरेलल वाला आ गया ना, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता था वो वाला फार्मूला। तो इसका मतलब है कि इनको अगर सम किया जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा, अगर मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, सभी के कैपेसिटेंस C हैं, इनको सीरीज में लगा दिया गया, सभी के कैपेसिटेंस, यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं मुन्ना, अगर सबके सबका कैपेसिटेंस C है, मान लेते हैं, मानने में क्या है, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपान CS, तो 3 अपान C हो जाएगा ना, तो कर सकते हो ना, तो CS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C/3। कहने का मतलब है अगर सीरीज कॉम्बिनेशन आप कैपेसिटेंस आप रखेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, रिड्यूस होगा, कैपेसिटेंस रिड्यूस होता है। कभी कभी फैन में हम लोग क्या करते हैं, एक की जगह पर 2 कैपेसिटर बांध देते हैं, सीरीज में लगा देंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। इसको आप इसके न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे, आपको सॉल्व कर लेना। अब हम आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में क्या होता था, क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता था, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन होता था, करंट अलग अलग होती थी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर अगर हम C1, C2 और C3 कैपेसिटर को 20 वोल्ट वाले EMF या किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें या रेजिस्टर से कनेक्ट कर दें, तो सभी कैपेसिटर्स पे डिफरेंट चार्ज जाएगा, जैसा कि रेजिस्टेंस में डिफरेंट करंट जाता था। तो फार्मूला हम मान के चलेंगे, ये अब टॉपिक नहीं रहा, अब टॉपिक क्या बचा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अलग अलग सबको मिलेगा, C1 को Q1 चार्ज मिलेगा, C2 को Q2 चार्ज मिलेगा और C3 को Q3 चार्ज मिलेगा। तो अब हम सबके लिए देखो, अगर इसको ऐसा करते हैं, सबके लिए कॉमन पॉइंट है, सबके लिए कॉमन पोटेंशियल होगा, चाहे C1 हो चाहे C2 हो या C3 हो, सबके लिए कॉमन पोटेंशियल होगा। जब कॉमन पोटेंशियल होगा तब हम लोग अगर सॉल्व करना चाहें इसको, तो C1 वाले कैपेसिटर को कितना चार्ज मिला, C1 का कैपेसिटेंस इनटू C1 पे लगा पोटेंशियल डिफरेंस, Q2 कितना होगा, C2 और Q2, इसी प्रकार Q3 कितना होगा, C3 इंटू V। अब ये वैल्यू अगर यहाँ रख दी जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर ये वैल्यू डाल दी जाए, सब सारी वैल्यू इसमें डाल दी जाए तो क्या होगा,
Q इज इक्वल टू Q1 की जगह पे क्या लिखेंगे, C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब इसको ऐसे अगर लिखा जाए Q अपान V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये लिया जाए, है ना। तो अब इसी प्रकार से इसको भी रिप्लेस कर दिया जाए, C1 C2 C3 जो पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो बताया क्या, पॉजिटिव प्लेट एक तरफ कनेक्ट होगी, नेगेटिव प्लेट एक तरफ कनेक्ट होगी। तो अब इस कंडीशन में हमने मान लिया, इस कंडीशन में हम लोग मान लें कि ये जो कैपेसिटेंस है ये इन तीनों को हटा के एक C पैरेलल, ऐसे करेगा, C पैरेलल कैपेसिटेंस वाला एक कैपेसिटर लगा दिया। उसमें चार्ज कितना जाएगा, उसमें चार्ज जो जाएगा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, V रहेगा। चार्ज कितना जाएगा, चार्ज जाएगा उसमें। तो हम क्या लिख सकते हैं, Q की जगह क्या लिख सकते हैं, Q अपान V की जगह क्या लिख सकते हैं, Q अपान V इज इक्वल टू C पैरेलल। तो इसकी जगह पे आप क्या कर दो, रिप्लेस कर दो ये C पैरेलल। C पैरेलल कितना हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी अगर कैपेसिटर्स को पैरेलल में रखा जोड़ा जाता है तो उनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के बराबर मिलता है। ऐसा मिलता है, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के बराबर कैपेसिटेंस मिलता है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। सीरीज में क्या होता था, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, the reciprocal of the equivalent capacitance is equal to the sum of the reciprocal of the individual capacitance। ठीक है, और पहले में क्या मिलता है, the equivalent capacitance is larger than the largest individual capacitance। यानी मतलब यह है कि C1 C2 C3 इसमें से जो भी लार्ज होगा उससे लार्ज हमको कैपेसिटेंस मिलेगा। अगर सीरीज की बात आई थी, सीरीज में क्या होता है, जो सबसे छोटा होता C1 C2 C3 में से जो सबसे छोटा होता उससे भी कम हमको रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मिलता है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस जो होता है उससे भी स्मॉलर हमको रिजल्टेंट मिलता है कैपेसिटेंस का। ठीक है, यदि ये all the three capacitance are connected in series or in parallel। सीरीज में होगा तो कैपेसिटेंस रिजल्टेंट कैपेसिटेंस सबसे लोएस्ट जो कैपेसिटेंस होगा उससे भी लोएस्ट मिलेगा, और पैरेलल में क्या होता है, जो सबसे लार्जेस्ट होगा उससे भी लार्जेस्ट हमको कैपेसिटेंस मिलेगा। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया ये। अब इसमें छोटा सा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का ये है, इसको चाहे तो आप सॉल्व कर लें। क्या है, न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का ही है, एक्सरसाइज में। तो बच्चों एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। न्यूमेरिकल है, देयर आर 3 इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स such of each of capacitance 1 microfarad, they are connected in rows such that the number of capacitors in the first row, second row, third row, fourth row, fifth row and so on। ठीक है, ऐसे रो में कनेक्ट हैं ढेर सारे रेजिस्टेंस। द rows of 3 their capacitors are then connected between points A and B as shown in the figure। Determine the equivalent capacitance of the network between the point A and B। इस प्रकार से फिगर बना हुआ है। इस फिगर में ऐसे अरेंजमेंट है, एक माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स का ये अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनको अरेंज करके रखा गया फिगर में। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है, जबकि ये सिस्टम कहां तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। एक है, इसमें 1 है, 2 है, 4 है, इसमें कितने हो सकते हैं, इसमें
8 हो सकते हैं, ऐसे ये इनफाइनाइट में जा रहा है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है। तो इसका अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो हम इसको रिड्यूस करें पहले, जैसे ये बना है वैसे इसको रिड्यूस किया जाए। तो ये कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड, ए और बी के बीच निकालना, आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी इसको टच नहीं करो। 1 माइक्रोफैरड, फिर 2 कैपेसिटेंस थे, बोथ द कैपेसिटेंस आर इन सीरीज, दोनों कैपेसिटेंस सीरीज में है। जब दोनों कैपेसिटेंस सीरीज में है तो इसके लिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अगर 2 कैपेसिटेंस सीरीज में होंगे तो उसके लिए ये फार्मूला लगेगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड, ये कितना हो जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 1 2। तो ये CS इज इक्वल टू कितना है 1/2 माइक्रोफैरड। तो इसका रिजल्टेंट कितना आया 1/2 माइक्रोफैरड। ध्यान रखना 1 फैरड ये है माइक्रोफैरड, ये कितना आया 1/2 माइक्रोफैरड। इसका रिजल्टेंट 1/2 माइक्रोफैरड। अब 4 लगे हैं, 4 का कॉम्बिनेशन है तो आप समझदार हो, C1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। तो इसका कितना आएगा कैपेसिटेंस, इसका कितना आएगा, इसका कैपेसिटेंस आएगा 1/4 माइक्रोफैरड ना, ये तो आएगा। ऐसे सब कर दिए यार, 1/CS इज इक्वल टू 1/4 है ना, तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, इट मीन 1/CS इज इक्वल टू 4/1। तो CS इज इक्वल टू 1/4, तो 1/4 माइक्रोफैरड आ जाएगा, 1/4 माइक्रोफैरड। अब इसकी आगे कहानी क्या रहेगी, अगर 8 होंगे तो इसकी आगे कहानी क्या होगी 1/8 माइक्रोफैरड, ये इसके आगे की कहानी होगी। अब ये सारे के सारे कैसे करें, इनफाइनाइट तक है भाई, इधर A पॉइंट है इधर B पॉइंट है, ये सारे इनफाइनाइट तक जाते हैं और इनफाइनाइट तक सीरीज बनाते हैं इस तरीके से। तो अब ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए, ये सारे कनेक्शन पैरेलल में कनेक्ट हो गए। जब पैरेलल में कनेक्ट हो गए तो इनका कैपेसिटेंस कितना होगा, पैरेलल में जब कनेक्ट हो गए तो इनका कैपेसिटेंस होगा 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। और इसको सम कैसे निकालें, इसके निकालने के लिए मैथ में एक फार्मूला दिया है, इसको कौन सी सीरीज बोलते हैं, इनफाइनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा ना मैथ में है ये। तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें कौन सा फार्मूला लगाते हैं या कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सम निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, यस इनफाइनाइट, अगर हम गलत नहीं है, यस इनफाइनाइट इज इक्वल टू A/1 माइनस R/1 माइनस R, ये फार्मूला होता है इसका। तो यहाँ पर A क्या है, S क्या है, S की जगह क्या है C है, A क्या है, A फर्स्ट टर्म इस सीरीज का, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म, ये A कहलाता है, हमेशा ये A कहलाएगा, इसको 1 कर दिया। अब 1 माइनस R जो होता है, एक्चुअल में R को निकालते हैं तो जैसे ये अगर A1 टर्म हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 हुआ, ये A4 हुआ, तो A कैसे निकालेंगे, A2/A1 कर दें, A2/A1, तो कितना आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2। अगर ये R कहलाता है, ये R ये भी कहलाएगा, यदि A3/A2 कर दो, देख लेना भाई मैथ आया थोड़ा, तो A3 कितना 1/4 और A2 कितना 1/2, तो 1/4 इंटू क्या होगा 2/1, दैट इज 1/2। यानी जो R मिलेगा हमको वो कितना आएगा, वो इस केस में इस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, फाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में R हमारा जो होगा 1/2 होगा। तो C इनफाइनाइट कितना होगा, C इनफाइनाइट हमारा जो होगा वो होगा, सॉल्व कर लीजिए, 1/2 to 1 यानी कितना आया 2 माइक्रोफैरड। तो इस प्रोग्रेशन, इस हिसाब से इस इनफाइनाइट सिस्टम का
इस हिसाब से इस इनफाइनाइट सिस्टम का जो आपको रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मिलेगा वो होगा 2 माइक्रो फैराड। कितना होगा? 2 माइक्रो फैराड। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। धन्यवाद।